बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 13 फरवरी है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट सबसे पहले मैं आप सबको बताते चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा और आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको जो है ये वीडियो नज़र आ जाएगी, हाउ टू चेंज एक्सनेक्स आईबी। इस वीडियो को देखकर आप जो है तमाम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप अपनी आईबी चेंज कर सकते हैं और आप हमें डायरेक्टली अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों को जो है ना मैसेज का रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिल रहा होगा। उसके सिंपल रीज़न ये है बिकॉज कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ आजकल। मेरा इरादा है कि बहुत जल्द अपना एक कोर्स लॉन्च किया जाए जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो उसी की रिकॉर्डिंग की वजह से जो है मैसेजेस के रिप्लाई में देरी हो रही है। बाय द वे, अगर मार्केट की सिचुएशन देखें, कल के दिन जो है मार्केट ने ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट दी है और हम भी कल फुल डे वीआईपी ग्रुप के अंदर डाउन सेलिंग मूवमेंट ही कैच करने की कोशिश करते रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने 2935 के राउंड अबाउट से जो है ना सेलिंग को कैच किया था। बट मार्केट जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना डाउनवर्ड गिर गई है और काफ़ी ज़्यादा जो है हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। अच्छा, इस सेलिंग रीजन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं छोटे टाइम फ्रेम में। फिलहाल अगर हम वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करें, बिकॉज ये वीकली एनालिसिस है तो हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर जाएं, ये मंथ का टाइम फ्रेम है और अगर मंथ का एनालिसिस हम करने की कोशिश करें तो बाय द वे मंथ के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होती बिकॉज सेम कैंडल रनिंग में होती है। बट अगेन अगर मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है वो जाहिर है हम इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही कर सकते हैं। और अगर फिलहाल के लेवल्स अगर मेंशन किए जाएं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट लास्ट 1 से 1.5 साल से मीन्स के 1.5 ईयर से ऑलमोस्ट जो है लगातार बाइंग प्रेशर में है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बाइंग साइड की तरफ ही मूवमेंट दे रही है। बट प्रीवियस मंथ्स में मार्केट ने काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी थी बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छी जो है ना मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से रिट्रेसमेंट को कैच किया था। बट प्रीवियस जो मंथ क्लोज हुआ है उसने अगेन इस रिट्रेसमेंट का हाई ब्रेकआउट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगेन एक बाय ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो चुकी है और मार्केट जो है एक न्यू ऑल टाइम हाई अच्छे लेवल पे लगा सकती है। बट कल के दिन जो हमें मूवमेंट मिली है उसने छोटे टाइम फ्रेम्स में तमाम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है ना नीचे कुछ ना कुछ लेवल्स जो पेंडिंग छोड़े हुए हैं उनको कैच करना चाहती है। तो मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जैक्टली हमारे पास जो फर्स्ट लेवल बनता है, बिकॉज मार्केट ने अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये 3 कैंडल्स एक पैटर्न बनाती नजर आ रही होंगी जो कि मॉर्निंग स्टार इन्होंने बनाया हुआ है और इसी मॉर्निंग स्टार के अंदर जो है आपको एक इंगल्फिन भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट के पास मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से यही एक बेस्ट लेवल है। इसी इंगल्फिन को जोन को टेस्ट करके मार्केट अगेन ऊपर की तरफ न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकती है अगर ज़्यादा नीचे आती है। तो मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पेंडिंग बचा हुआ है, एक अच्छा लेवल है, एक बड़ा लेवल है जिसको मार्केट टेस्ट करके आपको अगेन जो है बाय साइड की तरफ मूवमेंट अच्छी दे सकती है। बट अगेन हमने सेलिंग को कैसे कैच करना है उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। तो मंथ में इतना ही था। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएं और वीकली की बात करें तो वीकली में ना आपको काफ़ी अच्छी एक जो है कंफर्मेशन देखने को मिलेगी बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट ना काफ़ी अरसे से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में थी और मार्केट ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है ना एक अच्छी रिजेक्शन ली थी सेलिंग के अंदर, ठीक है, एक काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट उठाई थी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रिट्रेसमेंट जब से ब्रेकआउट हुई है मार्केट ने इसका किसी भी किस्म का टेस्ट नहीं किया, ठीक है। और ये जो मार्केट का प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जोन था इसको मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। देखें जो ऑल टाइम हाई है वो आजकल की मार्केट में जो है ना डेली लगती है बिकॉज मार्केट डेली के हिसाब से जो है ऑल टाइम हाई लगा रही है। बट जो ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट रेंज करती है ना वो हाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो इसी ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट ने काफ़ी बड़ी एक रेंज की है, 2-3 महीने मार्केट लगातार रेंज करती रही है और उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, बट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने जो लास्ट लेटेस्ट कैंडल क्लोज की है ना, ये कैंडल जो है काफ़ी स्ट्रांगली हमें सेल इस वक्त शो कर रही है। उसके रीज़न क्या है, अगर वो रीज़न डिस्कस की जाए तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट जो है ना फुल वीक एक काफ़ी स्ट्रांग बाइंग प्रेशर में रही है। आपको काफ़ी अच्छी सी एक मारू बोजू कैंडल देखने को मिल रही थी, बट फ्राइडे के दिन जो है ना मार्केट ने ऑलमोस्ट अपनी तमाम फुल जो कैंडल है उसको ख़त्म कर दिया, एक फुल वीक क्रिएट कर दी है। और ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, ये अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड क्लोज हुई है, मींस कि ये प्रीवियस कैंडल की इनसाइड कैंडल है, जो कि इस बात को जाहिर कर रही है कि मार्केट में जो ये कैंडल है इसने काफ़ी ज़्यादा जो है बायर्स को कमज़ोर किया और मार्केट अब जो है हमें काफ़ी अच्छी सी रिट्रेसमेंट दे सकती है, अपने प्रीवियस जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, प्रीवियस जो पेंडिंग लेवल्स है उनको कंप्लीट करने नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही होगी। और अगर आप इसी कैंडल के ऊपर गौर करें तो ये एक इन्वर्टेड हैमर भी है, ठीक है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, मार्केट का कंप्लीट ट्रेंड चेंज कर सकता है। सही है, तो ये काफ़ी स्ट्रांगली हमारे पास एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। बट अगेन इस रिजेक्शन को हम कहाँ से कैच कर सकते हैं, वो आपने छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, वीकली के हिसाब से, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस 600-700 पिप का बन जाएगा। अच्छा, तो वीकली के हिसाब से हमारे पास लेवल्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल हमारे पास एग्जैक्टली ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप है, जो कि प्रीवियस वीक भी आपको दिया गया था, जो कि बनता है 2817 का लेवल। ठीक है, 2817 मैं लेवल मेंशन कर रहा हूँ, आप वीडियो कंप्लीट देखा करें। मैं ऑलमोस्ट तमाम लेवल मेंशन करता हूँ, बाद में कमेंट आते हैं कि लेवल आप मेंशन नहीं करते। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप का जोन है ये भी अभी तक पेंडिंग पड़ा है, तो हमारे पास अगर मार्केट सेलिंग में आती है तो जो फर्स्ट अच्छा बाइंग जोन मिल सकता है वो 2817 का जोन है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है तो जो मार्केट का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो भी अभी पेंडिंग में पड़ा है, जो कि 2790 का जोन बनता है। और मार्केट इसको भी बड़े आराम से रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये दो लेवल्स आप अपने जहन में रख सकते हैं फॉर अ बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो 2817 का फर्स्ट जोन है, 2790 का आप सेकंड जोन मार्कआउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वीकली टाइम फ्रेम के जो लेवल्स है। अगर हम चलें 4H के टाइम फ्रेम में और 4H को देखें तो 4H के हिसाब से आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने जो है ना ऑलमोस्ट 2 कैंडल्स में ही अपनी प्रीवियस 10 से 12 कैंडल खा ली हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने जो है ना जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन 2 कैंडल्स बनाई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। बट अगेन देखा जाए तो मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, अपने स्ट्रक्चर शिफ्टिंग लेवल के ऊपर ही मार्केट इस वक्त खड़ी है। ठीक है, ये मार्केट के जो है ना एक कंप्लीट चेंज ऑफ करेक्टर जोन है, जिसके ऊपर मार्केट जो है इस वक्त खड़ी हुई है। ठीक है, और अगर आप इसी लेवल के ऊपर गौर करें तो ये लेवल आपको एक डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको मार्कआउट करूं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने जो है ना ये काफी स्ट्रॉन्ग सा एक डबल टॉप पैटर्न सा भी क्रिएट किया हुआ है, जो कि आप अगर H1 में देखें आपको मजीद क्लियर सा नजर आएगा। ठीक है, मार्केट ने एक काफी स्ट्रॉन्ग जो है ना डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है और इसी डबल टॉप पैटर्न के नेक लाइन के ऊपर जो है ना मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है। तो अगेन अगर हम H4 में चलें और अगर मार्केट की सिचुएशन देखें फिलहाल की, तो देखिए मार्केट ने ना ये जो रिजेक्शन ली है इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है फिलहाल अपने सेलिंग मूड में आ चुकी है। मार्केट ने बायर्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर किया है और इस सेलिंग को जो है ना हम फिलहाल इग्नोर नहीं कर सकते। तो H4 के हिसाब से जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है ना सेलिंग का, वो इस वक्त बन रहा है 2915 का लेवल। ठीक है, क्यों? बिकॉज मार्केट का जो ये जो प्रीवियस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप है ना, ये अभी तक पेंडिंग है और इसके ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, बट इतना ऊपर जो है ना मार्केट का जाना एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल। बट अगेन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट इस फेयर वैल्यू के बजाय जो है अपना ये वाला जो इंगुल्फिन जोन है इसको टेस्ट करेगी। सही है, तो यही दो आपके पास बेस्ट जोन है जहां से आप अपनी जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट ने ना अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो डेली के टाइम फ्रेम हमने मिस कर दिया।
डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको एक रिजेक्शन दी है, और जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है इसने एक इंगुल्फिन कैंडल क्लोज की है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंप्लीट इंगुल्फिन है जिसकी विग भी और बॉडी भी दोनों मार्केट ने जो है इंगुल्फ कर दी है एक रेड कैंडल के साथ। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना बायर्स को कमज़ोर किया और सेलिंग में मार्केट जो है इंटर हो चुकी है। तो फिलहाल अगर हम इसी को मार्कआउट करें तो 2900 से लेके 2930 तक ये जो तमाम जोन है ये एक इंगुल्फिन जोन है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो यही एक हमारे पास बेस्ट जोन है जहां से हम अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं, और इसको टेस्ट करके मार्केट कहां तक मैक्सिमम आ सकती है अगर आप उसको देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ये अगर आपको नजर आ रहा होगा ये जो रेड कलर की कैंडल है, मार्केट ने इस रेड कलर की कैंडल को जो है एक फेयर वैल्यू गैप फिलअप करने के लिए यूज किया था। अगर हम फेयर वैल्यू गैप को जो है मार्कआउट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको नजर आएगा मार्केट का फेयर वैल्यू गैप था, बट मार्केट ये इस रेड कैंडल के साथ जो है कंप्लीटली फिलअप नहीं कर पाई। तो अगेन मार्केट अगर इस जोन को अपने इस इंगुल्फिन जोन को टेस्ट करके डाउन साइड की तरफ गिरती है तो यही हमारे पास एक काफ़ी अच्छा लेवल है जो कि 2830 के जोन पे बनता है। ये डेली का टाइम फ्रेम है जहां से हम अगेन मार्केट को अच्छी बाइंग के लिए कैच कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन बाइंग में मार्केट कब इंटर हो सकती है वो उसके लिए मार्केट को इसी इंगल्फिन जोन की जो विग है, मींस के जो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बनता है 2942 पे ये विग है, मार्केट को इसी वीक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा अगर मार्केट अगेन बाय में इंटर होना चाहती है। बट अगेन मार्केट ने अगर आपको फ्राइडे को इतनी बड़ी रिजेक्शन दी है तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ सेलिंग में जाती लाजमी तौर पर नजर आएगी, ठीक है। तो ये था डेली के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अगर H4 के अंदर हम बात कर रहे थे, अगर हम H4 की बात करें तो फिलहाल जो हमारे पास सबसे अच्छा जोन बनता है सेलिंग के लिए वो यही जोन है, बिकॉज मार्केट जो है ना इस वक्त अपने एक शेकआउट जोन के ऊपर खड़ी हुई है। अगर हम वॉल्यूम को भी इनेबल कर दें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट की ये जो विग है ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की विग है। छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर भी ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है जिसके साथ मार्केट ने इस विग को क्रिएट किया है, ठीक है। तो अगर इस विक के ऊपर एक और चीज गौर करें तो इस विक के साथ जो है ना मार्केट ने ये सेम एक इंगुल्फिन भी क्रिएट किया हुआ है, और इसी जोन के ऊपर जो है ना मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है, ठीक है। और इसी जोन के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक क्लाइमेट एक्शन बार भी देखने को मिल रहा होगा। मार्केट ने एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पहले क्रिएट किया और उसके बाद उसके इनसाइड क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट हमें यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी जो है ना एक रिट्रेसमेंट दे सकती है बाइंग साइड के लिए। और अगर मार्केट बाइंग में जाती है तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट लेवल होगा सेलिंग को कैच करने के लिए वो अगेन 2915 का जोन है, और यहाँ से जो है हम एक अच्छी सेलिंग को कैच कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए। और अगेन मार्केट जो है रिट्रेसमेंट उठा के बाय साइड की तरफ आपको जाती नजर आएगी। अच्छा, रिट्रेसमेंट हम कहाँ तक पिकअप कर सकते हैं? अगर हम उसकी बात करें तो रिट्रेसमेंट जो हमारे पास फिलहाल की बेस्ट रिट्रेसमेंट है वो ऑलमोस्ट 2842 से लेके 2834 का जोन बनता है जहां तक मार्केट जो है रिट्रेसमेंट कैच कर सकती है एक बाइंग में जाने के बाद, ठीक है। बाइंग हमारी कहां तक हो सकती है 2914 या 15 के राउंड अबाउट तक, और यहाँ से जैसे ही मार्केट रिजेक्शन दे आप सेलिंग जो है इंटर करेंगे कहाँ तक 2840 के राउंड अबाउट अपनी सेल को इंटर कर सकते हैं, और उसके बाद मार्केट जो है अगेन बाय साइड की तरफ जाती है आपको नजर आएगी, एक न्यू ऑल टाइम हाई देती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा H4 के टाइम फ्रेम का जो है एनालिसिस, और ये काफी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है फॉर वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, वीकली फोरकास्ट। तो अगर हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में मजीद H1 के अंदर तो हमें मजीद वहाँ पे कंफर्मेशन नजर आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो H4 की ड्राइंग्स हैं इनको रिमूव करते हैं, और अगर हम H1 में जाएं तो यहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट्स नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इधर देखें तो मार्केट ने जो है ना अगेन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि H1 के टाइम फ्रेम के अंदर एक काफ़ी स्ट्रांगली एक डबल टॉप पैटर्न सा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और अगेन अगर हम इधर देखते हैं तो मार्केट ने H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना अपने स्ट्रक्चर्स भी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो माइनस स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी ब्रेकआउट कर दिए हैं। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मार्केट अगेन सेलिंग में शिफ्ट हो चुकी है, और अगेन इसी को टेस्ट करके मार्केट डाउनवर्ड मूव दे सकती है। अच्छा, तो H1 इस वक्त हमारे पास बेस्ट टाइम फ्रेम है अगर हम सेलिंग को कैच करना चाहते हैं। और सेल हमें कहाँ से मिल सकती है? देखेंगे ये जो कंप्लीट मार्केट ने फ्राइडे के दिन मूवमेंट दी है, ये जो एक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन मूवमेंट मिली है, इसमें सिर्फ एक ही जगह आपको सप्लाई बनती हुई नजर आएगी, बिकॉज एक ही ग्रीन कलर की कैंडल आपको नजर आएगी जिसको मार्केट बगैर टेस्ट किए डाउनवर्ड की तरफ आई है, ठीक है।
और इसी सप्लाई के बाद जो है मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप भी कंप्लीट किया, मीन्स कि सप्लाई जो है यहीं से ज़्यादा स्ट्रांग हुई है और मार्केट के पास यही लेवल एक पेंडिंग में रखा हुआ है। तो अगर हम इस लेवल को मार्कआउट करें तो H1 के हिसाब से ना ये वाला जो जोन है हमारा थोड़ा सा बड़ा जोन बनता है, बिकॉज मार्केट ने जो है डोजी थोड़ी सी बड़ी बना दी है। यही जोन हमारा एक बेस्ट जोन है जहां से हम अपनी सेलिंग को कैच कर सकते हैं, जो कि जोन बनता है 2914 से, जो कि हमने H4 के टाइम फ्रेम में भी निकाला था। 2914 से लेके 2928 तक ये कंप्लीट एक जोन है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आके इस जोन के अंदर आपको किसी भी किस्म का रिजेक्शन दे, कोई इवनिंग स्टार दे या कोई इंगुलफिन दे, आप उसके रीटेस्ट पे जो है सेल उठा सकते हैं और आपको एक न्यू लो देखने को मिलेगा। और लो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम लो की बात करें तो लो जो है हमें अगर हम नीचे करें तो हमें एक बड़े प्यार से जो है काफ़ी अच्छा सा लो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि 2833 से लेके अगेन 2842 का जोन बनता है। अब ये जोन क्यों है, बिकॉज जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि लास्ट वीक भी आपको 2842 का जोन दिया गया था, बिकॉज मार्केट ने एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे शेकआउट कैंडल दी थी और उसको स्टिल अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये रीटेस्ट जो है ये M15 का शेकआउट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि M15 के अंदर जो है ना मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे शेकआउट छोड़ा हुआ है, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, पेंडिंग में है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट जोन बन सकता है जिसको मार्केट एक वीक के साथ टच करके अगेन ऊपर की तरफ आपको न्यू ऑल टाइम हाई दे सकती है। ठीक है, तो अगेन हम वापस चलें अगर H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, और H1 के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो फिलहाल मार्केट ने जो है ना नीचे आने के बाद अपने इसी इंगुलफिन जोन से, ये जो इंगुलफिन मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, इसी इंगुलफिन जोन पे आपको एक और इंगुलफिन देखने को मिल रहा होगा जो कि लेटेस्ट कैंडल के साथ बना है। ठीक है, मार्केट ने एक इंगुलफिन दिया, मतलब कि यहाँ से रिजेक्शन ली है। तो बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसकी रीज़न सिंपल सी है, बिकॉज मार्केट इस इंगुलफिन के साथ जो है प्रीवियस कैंडल की वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बट अगेन स्टिल ये बाय का साइन है, तो आप जो है ना मार्केट ओपन होने के बाद एक बाइंग की जो है ना ट्रेड एंटर कर सकते हैं। और बाइंग की अगर आप ट्रेड एंटर करते हैं तो आप अपना टेक प्रॉफिट कहाँ तक ले सकते हैं उसकी अगर हम बात करें, अगर आप इधर से बाय एंटर करेंगे तो यही आपके पास एक बेस्ट जोन होगा, जो कि 2914 से लेके 2928 का जोन बनता है। आप 2914 के राउंड अबाउट अपने बाइंग का टारगेट बुक करेंगे और यहाँ से आपको एक न्यू सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बट मैं अगेन आपको बता दूं कि सेलिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिट्रेसमेंट उठाने की कोशिश कर रही है और इसी रिट्रेसमेंट को हमने कैच करना है। 2914 के राउंड अबाउट हम सेलिंग को एंटर करेंगे और मार्केट अगर प्रीवियस लो को ब्रेकआउट करती है तो हम इसी को होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, फर्स्ट लेवल हमारे पास 2850 का बनेगा, जो कि प्रीवियस स्पॉट जोन है हमारे पास ये वाला। मार्केट फर्स्ट लेवल इसी को मार्कआउट हम कर सकते हैं कि मार्केट फर्स्टली इसी को टेस्ट कर सकती है और सेकंड लेवल जो है हमारे पास 2840 का देखने को मिल सकता है, 42 के राउंड अबाउट, और इसके बाद आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है ना एक ही बेस्ट पाथ बनता है, जो कि हम प्रीवियस जो नेक्स्ट कमिंग वीक है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे मार्केट जो है ना इस वक्त भी काफ़ी अपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की वीक के ऊपर ही खड़ी हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती आप इसी रिट्रेसमेंट को कैच कर सकते हैं बाई की को, जो कि 2914 तक बनती है। और अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ आती है और डायरेक्टली जो है अपनी इसी वीक को ब्रेकआउट करती है जो कि हमारे पास बनती है 2864 की वीक है, अगर मार्केट इसको डायरेक्टली डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो आप डायरेक्टली भी अपना 2842 का लेवल अज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद अगेन डायरेक्टली बाय भी एंटर कर सकते हैं। तो यही दो पाथ है हमारे पास फिलहाल, जिनके ऊपर मार्केट जो है हमें अच्छी मूवमेंट दे सकती है। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपना कोर्स भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे 20-25 वीडियोस हो जाएंगी उसके बाद हम अपलोडिंग स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि डेली एनालिसिस को भी बहुत जल्द स्टार्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।